महासमुद्रो पट्टवी पवतो अनिलोके च उपमाय न युज्यन्ते सत्वरमृत्या। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके आदर्श, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपका बहुत श्रद्धावान परिवार जिन्होंने बहुत ही पुण्य कर्म अर्जित किया। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, भिक्षु है, उनको जब कुछ देते हैं तो देने के लिए हमारे अंदर देने की भावना चाहिए। देने की भावना पैदा होती है श्रद्धा से। श्रद्धा के बगैर हम किसी को भी कुछ नहीं दे सकते। भगवान बुद्ध ने श्रद्धा के बारे में क्या कहा, उसे थोड़े से शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को छोड़िए, दुनिया का तमाम जीव, कोई भी जीव है, मक्खी है, मच्छर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान भी है, उसे क्या चाहिए? प्यार, सुख चाहिए ना। सुख, उसे सुख चाहिए। हर एक इंसान, हर एक जीव को सुख चाहिए। सुख के बगैर कोई भी इंसान ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, ऐसा कोई भी बोलेगा नहीं। सुख हर एक को चाहिए। तो भगवान बुद्ध सुख की क्या व्याख्या करते हैं? अभी दूसरा प्रश्न है कि सुख के लिए क्या चाहिए। दूसरा प्रश्न कि सुख तो है, चलो मुझे भी सुख चाहिए, अभी सुख के लिए क्या चाहिए? कोई कहेगा सुख के लिए हमें क्या चाहिए? सुखी जीवन चाहिए, वो तो है। सुख के लिए धन चाहिए, है ना। सीधा वहीं पर आकर रुकते हैं ना कि सुख पाना है तो क्या चाहिए? धन चाहिए, बराबर। धन के बगैर मकान भी नहीं बनेगा, फर्नीचर भी नहीं आएगा, गाड़ी भी नहीं आएगी, बंगला भी नहीं आएगा, कपड़ा भी कुछ नहीं, तो धन चाहिए। अभी भगवान बुद्ध धन के बारे में क्या बताते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे ही धन की बात आती है तो हमारे सामने रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, रोकड़, हीरे मोती, ऐसा हमारे नज़र सामने आएगा। पद प्रतिष्ठा आएगा, IPS बनने का ख्याल आएगा, ऐसा सब हमारे सामने आएगा। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं धन के बारे में? एक ही गाथा में उन्होंने क्या कहा है, उसको समझते हैं। श्रद्धा शीलम सुतम चागो। श्रद्धा, देखिए ये धन की बात है। श्रद्धा शीलम सुतम चागो हीरी ओत्तप्यम धनम पय्या धनंती संबुद्धम वंदे सत्य महाधनम। 7 प्रकार का महाधन कहा उसको। महाधन का, धन भी नहीं, महाधन कहा। कौन सा कहा? पहला श्रद्धा। पहला श्रद्धा। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा की भावना नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ते। श्रद्धा का विरोधी क्या है, कोई कह सकता है? श्रद्धा का विरोधी तत्व क्या है? श्रद्धा का विरोधी है अहंकार, अभिमान, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। अगर हम तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, तर्क को छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध ने तर्क को भी ना बोला है। माँ तक हेतु माँ न हेतु, बराबर। कालम सूत्र में कहा कि तर्क पूर्ण है इसीलिए भी नहीं मानना, न्याय पूर्ण है इसीलिए भी नहीं मानना। जब भी हम तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, श्रद्धा का विरोधी है ना। श्रद्धा, देखिए आप में अगर श्रद्धा नहीं होती ना तो आप क्या सोचते हो मालूम? ये बन के कहाँ से है, कैसे है, ऐसा है कि नहीं,
वैसा है कि नहीं, सच्चे है कि नहीं, झूठे है कि नहीं, अच्छे है कि नहीं, बुरे है कि नहीं, धम्म को जानते हैं कि नहीं। देखिए ये तर्क वितर्क है, बहुत सारे मन में तर्क वितर्क पैदा होते हैं। तर्क का अर्थ क्या होता है? सीधी सादी भाषा में कहे ना तो तर्क का अर्थ होता है मैं सच्चा हूँ तुम झूठे हो, ये तर्क का अर्थ होता है। इसीलिए हमारे समाज में देखिए संगठन नहीं बने। क्यों मालूम है? मैं सच्चा हूँ तुम झूठे हो। तर्क जब भी हम कुतर्क करते हैं ना तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि मैं सच्चा हूँ तुम झूठे हो। अभी इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों के बीच में खींचतान हो गया ना, खींचतान हो जाएगा। जहाँ जहाँ खींचतान है वहाँ संगठन नहीं बनता। तो जो तर्क है उसकी जगह क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए जो कि आप में है। तो श्रद्धा क्या है? धन है। धन क्यों कहा है भगवान बुद्ध ने? श्रद्धा को धन क्यों कहा है? देखिए हमारे पास धन संपत्ति कितनी भी हो, बराबर, कितनी भी धन संपत्ति हो, हीरे जवाहरात हो, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना तो आपके अंदर संतोष नहीं आएगा, संतोष का बीज नहीं आएगा। अभी किसी के पास करोड़ों रुपया है लेकिन उसको 2 करोड़ बनाना है, उसको नींद ही नहीं आएगा, उसकी नींद हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, संतोष नहीं है। श्रद्धा आपके अंदर तसल्ली पैदा करता है, तसल्ली पैदा करता है कि हमारे धम्म गुरु है ना, धम्म है ना, भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध का संग है ना, बस ये सब बहुत अच्छा है। जैसे ही आपके मन में ये भावना पैदा होगी ना कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे धम्म गुरु है, हमारा धम्म है, हमारे बुद्ध है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि आप सुख फील करेंगे, आप सुख का अनुभव करेंगे कि ये हमारा धम्म है, ये हमारे बुद्ध है, ये हमारे धम्म गुरु है। अगर श्रद्धा नहीं है, तर्क वितर्क कुतर्क किया तो आप टेंस हो जाएंगे, आपके अंदर एक प्रकार का ग्रंथि पड़ेगा, सुख चैन नहीं आएगा, हमारे अंदर सुख चैन हराम हो जाता है। क्यों? जो हमारे अंदर तसल्ली पैदा होनी चाहिए, जो हमारे अंदर संतुष्टि पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती श्रद्धा के अभाव में। तो आपने पहला धन कमाया है श्रद्धा। श्रद्धा शीलम सुतम चागो। दूसरा धन आपने कमाया शील का। शील है, जब श्रद्धा होती है तो शील भी होता है। श्रद्धा के साथ साथ ही दूसरा शील आता है। जैसे कि हम पंचशील लेते हैं, तो पंचशील लेते हैं तो हम शील का पालन करते हैं। जब भी हम शील का पालन करते हैं तो हमारे पास दूसरा धन बनता है, दूसरा धन हमारे पास आया। क्यों? क्योंकि शील धन है। शील के कारण आपका जीवन है वो मूल्यवान बनेगा, आपकी समाज में प्रेस्टीज बनेगा, आपकी आबरू बनेगा। नहीं तो क्या कहेंगे, वो ना छोड़ो, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उनको मत बोलो। हमारी आबरू नहीं बनती, प्रेस्टीज नहीं बनती तो फिर धन भी नहीं आता। तो दूसरा धन है शील का। श्रद्धा शीलम सुतम चागो। तीसरा धन कहा सुत्त का। सुत्त का अर्थ होता है अध्ययन। हम पढ़ाई करते ना, जैसे मैं गाथा बोला, ये जो गाथा बोल रहा हूँ ना श्रद्धा से, उसको सुत्त कहते हैं। सुत्त का अर्थ होता है पढ़ाई, ज्ञान। तो ज्ञान भी धन है ना। आज आप पढ़ाई करते हैं, बराबर, आपको जो भी बनना है, आपको अधिकारी बनना है, IPS बनना है, IAS अधिकारी बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान चाहिए ना, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये सब धन है, जो अध्ययन करते हैं वो धन है, वो भी आपने धन अर्जित किया है। श्रद्धा शीलम सुतम चागो। चागो शब्द है वो पाली भाषा का है। चाग का अर्थ होता है त्याग। तो आज आपने त्याग किया ना, क्या क्या त्याग किया आपने आज? देखिए, आपने धन का त्याग किया, क्योंकि इतना खाना इत्यादि बनाने के लिए आपका धन का व्यय हुआ, बराबर। धन का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, फिर आपने सबसे बड़ा श्रम का त्याग किया ना, श्रम दान दिया आपने, क्योंकि ये सब करने के लिए श्रम देना पड़ता है। और इससे भी मूल्यवान चीज आपने क्या दिया? समय दिया। इतना बड़ा समय कौन देगा?
कोई नहीं देगा कि हमको काम है करके दिया जल्दी से, है ना। तो समय सबसे बड़ा मूल्यवान चीज़ है, तो आपने ये भी दान दिया, तो इतना बड़ा आपने त्याग किया है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा धन आपने अर्जित किया है। श्रद्धा शीलम सुतम चागो हीरी ओत्तप्यम धनम। हीरी का अर्थ होता है लज्जा। देखिए, आपका बैठना उठना चलना फिरना, हम महसूस करते हैं कि आपके अंदर, जिसके अंदर श्रद्धा की भावना होती है, इसके अंदर लज्जा का गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके उनका जो बोलने का सुनने का जो ढंग है, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि वो कितना धम्मचारी है, उसमें कितना धम्मसभ्य है। ये लज्जा बताती है। लज्जा का हीरी ओत्तप्यम धनम। ओत्तप्य का अर्थ होता है पाप विरुद्ध। पाप विरुद्ध मानी धम्म विरुद्ध मानी। बंते जी ने कहा है ना, आप कितना अच्छी तरह से हमारा अच्छी तरह से बिठाया, अच्छी सब किया। क्यों किया मालूम है? आपने धम्म विरुद्धा है कि बंते जी कहीं डांटेंगे हमको, तो बंते जी कुछ बोल दिया तो अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा आपके अंदर एक भावना होती है, तो इसको कहते हैं ओत्तप्यम धनम। देखिए, सामने वाला कैसा है कैसा नहीं वो दूसरे नंबर पर बात है, लेकिन आपके अंदर गुण पैदा हो गया ना, आपके अंदर वो गुण पैदा हो गया, पाप विरुद्धा धम्म विरुद्धा, तो आपने ये बहुत बड़ा धन अर्जित किया है पाप को। श्रद्धा शीलम सुतम चागो हीरी उत्तप्यम धनम पय्या धनंती संबुद्धम वंदे सत्त महाधनम। क्या कहा? उत्तप्यम के बाद आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान शायद आपने प्राप्त किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो ज्ञान बता रहा हूँ, बराबर, ये आपके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, बराबर। अगर ये ज्ञान को मैं अनुभव की दृष्टि से जानता हूँ, अगर मैं ये ज्ञान को बोध के रूप में ग्रहण करता हूँ, मेरा अंतरतम उसका महसूस करता है, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, बराबर। मानी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि गुड़ बहुत अच्छा लगता है, गुड़ बहुत मीठा होता है, गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है, आप सुनेंगे, आप दूसरे को बताएंगे कि बंते जी ने कहा है ना गुड़ बहुत अच्छा है खाना, लेकिन आपने चखा नहीं है कभी, बराबर। तो आपके लिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, बराबर। फिर आपको लगेगा कि बंते जी ने कहा है ना, अंदर जाकर डब्बा खोल लें, फिर अंदर से थोड़ा गुड़ खा लीजिए, तो फिर आप जब भी चखेंगे गुड़, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। माने प्रत्यक्ष हो गया, ज्ञान आपका स्वयं का हो गया, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो 7 प्रकार का धन बताया ना, उसको क्या कहा? वंदे सत्त महाधनम। ये 7 प्रकार का जो धन है वो महाधन कहा है। अगर ये धन हमारे पास आता है ना, तो तमाम प्रकार का धन है आपके पीछे 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 आएगा। दूसरा, ज़्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत वो अपने आप पूरी होगी। जितनी भी हमारी दूसरी जरूरियात है ना, वो अपने आप पूरी होती है अगर हम कुशल कर्म करते हैं। अकुशल कर्म करते हैं तो हमें वैसा फल मिलता है। आज धम्मदेश में मैंने बहुत अच्छा कहानी सुनाया था, आप नहीं थे, आप होते ना तो आपको बहुत अच्छा मजा आता था। तुम थी? नहीं था, तुम भी नहीं थे। मैंने बहुत अच्छा कहानी सुनाया था, फिर कभी सुनाऊंगा, वो कहानी सुनाऊंगा। तो इस तरह से हम कुशल कर्म करें और पाप कर्म से बचें और हम धम्म में आगे बढ़े। तो आज इतना रखता हूँ। आप सबने 2 धम्म पुत्र को निमंत्रित करके बहुत पुण्य कर्म अर्जित किया है। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति आए, आपका परिवार धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने। आपने जो पुण्य अर्जित किया है, इस पुण्य कर्म के प्रताप से आपके पूर्व के काल में, अतीत काल में, आपके परिवार में अगर किसी का निधन हो गया तो उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उनका जीवन भी मंगलमय बने,
जहाँ कहीं पर भी हो उसे भी इस पुण्य कर्म का फल मिले। आपने जो इस महापुण्य कर्म अर्जित किया है, इस पुण्य कर्म में जो काल कथित हमारे बांग्लादेश के अचिरानंद भंते जी थे, उनके लिए भी मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ। इस पुण्य कर्म के प्रताप से उनका जीवन कहीं पर भी हो वो बहुत सुख शांति से भरा बने। उनका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। हमारे भंते जी जहाँ कहीं पर भी हो वो भगवान बुद्ध ने जिस मार्ग का निर्देश किया है वो मार्ग पर प्रतिपादन करते करते निर्वाण रूपी परम सुख की प्राप्ति करे। आज जो कोई पुण्य कर्म अर्जित किया है आपने, इस पुण्य कर्म के प्रताप से इस संसार में विद्यमान तमाम सत्व देवी देवता अन्य मनुष्य अमनुष्य यक्ष गंधर्व किन्नर सबके प्रति मैं इस पुण्य कर्म का अनुमोदन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.